वेलकम दोस्तों। आज के दिन मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग अपना बचे हुए टाइम के अंदर अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम किस तरीके से पास कर सकते हैं। देखो, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो उनके लिए है कि जो जिन स्टूडेंट्स के आसपास मान लीजिए 20 डेज़ 25 डेज़ या 1 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है और वो स्टिल अभी भी कंफ्यूज हैं कि यार हमारी तैयारी तो अभी भी ठीक हुई नहीं है, क्या करें। आधी अधूरी हमारी तैयारियां हैं और कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, कहीं हम फेल ना हो जाएं। और उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म अपना भर दिया है। तो देखो, ये चीज़ उन्हीं के काम आने वाली है। क्लियर है कि अभी जो है टाइम आपके पास सफिशिएंट नहीं है, कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी आप डरे हुए हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो एक बात समझ लो, क्या वो ये कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है ना, तो आपको हर हाल में पेपर देने जाना है, 100% पेपर देने जाना है। अब सवाल ये है कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा। और देखो यार, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, मैं आपको बताऊँ तो। वो ये बात ये दोस्तों कि आपको ना यार अपना ना बेस्ट देना है। यार ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम पास होंगे या फेल होंगे। मुझे ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती है। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये सीए के एग्ज़ाम की तैयारी यार कभी भी किसी से भी पूछ के देख लेना, किसी की भी कभी परफेक्ट तैयारी नहीं होती। किसी की भी कभी तैयारी कोई अच्छी तैयारी नहीं होती। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ बिल्कुल ही। जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना यार, एक टाइम पे मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है यार, मेरे साथ भी यही मामला था। मुझे भी डर लगता था कि भाई पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ भाई, रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, बहुत खुश रहे। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि ये आपको अभी फ़िलहाल सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, बस आपको अपना बेस्ट देना है। और रही बात जो आपके पास ये जो मन में जो बातें आ रही हैं, दिमाग में ख़्याल चल रहे हैं कि यार ये अभी ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कैसा रहेगा, क्या करूँ, ये अटेम्प्ट छोड़ दूँ, तो भाई ये तो गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपने अटेम्प्ट छोड़ा तो समझ लो आप सबसे बड़ा आप गलत काम कर रहे हैं। अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी, आपको एग्ज़ाम देकर ही आना है। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 100% आपको पेपर आपको करके आना है। अब रही बात ये कि आप अपनी बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तैयारी ठीक ठाक कर ही रखी है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि डर तो उनको भी होगा, मैं आपको बताऊं तो। और दूसरा वो जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है यार, हल्की फुल्की सी, और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ज़रा भाई ज़रा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपके जो सिलेबस है यार, उसमें एक बात बताओ, कितने सब्जेक्ट हैं? सर हमें ये बात तो पहले से ही पता है कि हमारे सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं यार। अकाउंट से पेपर 100 मार्क्स का आता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा लिखने वाला, बराबर कि नहीं? भाई 100 मार्क्स का पेपर आएगा पूरा लिखने वाला अकाउंट्स में। अब हम बात करते हैं दूसरे किसकी, लॉ एंड बीसीआर की। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा पूरा, समझ रहे हो ना, डिस्क्रिप्टिव। अब लॉ और बीसीआर की बात करूँ तो 60 मार्क्स इसमें आपके लॉ हैं और बीसीआर आपके 40 मार्क्स के हैं, तो टोटल आपके 100 बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स बीसी की बात करूँ तो 60-40 का रेशियो है, टोटल आपका 100 बन गया। मैथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ दोस्तों, आपके मैथ की, भाई देखो मैथ ना आपके 40 मार्क्स का है, स्टैट आपके 40 का, और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग जो एलआर जो है वो आपका 20 मार्क्स का, तो टोटल आपको बन गया 100। और ये तो भाई देखो आपका ना एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू का सीन तो आपको पता ही है कि नहीं? और आपके पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया आपका टोटल कितना है, 200 है। यानी कि आपको हर हाल में ना 200 मार्क्स आपको लाने ही हैं। अभी देखो, आपको पता है कि एग्रीगेट आपके 200 होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में ना 40 से कम नहीं होने चाहिए। यानी हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर होना चाहिए और टोटल आपके 200 होना चाहिए। मेरा तो है ना शुरू से यार यही कॉन्सेप्ट रहा है, मैं आपको बताऊं क्या। स्टार्टिंग से मैं हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को, यार आप ना सबसे ज़्यादा ना मेहनत उस सब्जेक्ट पे करो जिस पे आपका सबसे अच्छा कमांड हो। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लो, एक या दो सब्जेक्ट ऐसा उठा लो कि जिसमें आपके ना 60 से 80 मार्क्स आ जाएं। आधी टेंशन भाई वहीं खत्म हो जाती है। यार तुम प्रैक्टिकल एक बार सोच के जरा देखो। यार आप लोगों ने अकाउंट्स ना 11 से पढ़ रखी है, 11th अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, 12th अकाउंट्स आप एकदम बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो, और बिल्कुल ये कौन सा, यार ये सब्जेक्ट कौन सा है? बिल्कुल प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है भाई, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है यार, इसमें कोई रट्टाफिकेशन वाला कोई सीन नहीं है। अकाउंट्स आपकी वैसे ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। जितने भी बच्चों की बात करो तो भाई अकाउंट सबकी ठीक ठाक ही रहती है, बराबर कि नहीं? अगर आपने इस पेपर की तैयारी ऐसे ही करी कि भाई इसमें आपके ना 60 से 80 आ जाते हैं मार्क्स,
अगर आप सोचो इसमें अगर आपके 100 में से 80 मार्क्स आ जाते हैं तो भाई टेंशन तो वहीं खत्म भाई। बाकी बचे हुए पेपर में 40-40 मार्क्स लो ना, अकाउंट्स में 80, बाकी में 40-40 लो बन गए 200। और इतनी घटिया तो तैयारी हो नहीं सकती कि भाई किसी पेपर में 40 ना आए, बराबर की नहीं। अब आप कहते हो कि सर अभी तो हमारी में भी हो सकता है कि अकाउंट्स की तैयारी 80 मार्क्स हमारी अच्छे से नहीं हुई है, तो खैर घबराने की कोई बात नहीं। देखो ये मेरा मानना है कि हमें तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि किसी एक या दो सब्जेक्ट को उठा लो। किसी बच्चे का ये इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, किसी बच्चे का मैथ स्टैट्स एलआर अच्छा होगा कि चलो भाई उसमें उसने 70 या 80 मार्क्स ले लिए, तो ये थोड़ा सा बेस्ट रहता है कि दो पेपर में कमांड करो अच्छे से कि आपके 60-80 तो बन जाए। और बाकी दो पेपर तो समझ लो उसके आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। तो खैर आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अगर आपको 60 और 80 मार्क्स वाली तैयारी किसी भी पेपर में नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, अभी भी आप स्टिल सचमुच पास हो सकते हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, सीरियसली सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि आप सच में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सच्ची मुच्ची एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल। अब मेरी बात को प्रैक्टिकली सोच के देखो यार, ये ना आपको ना मैं कोई मनगढ़ंत कहानियाँ या मनगढ़ंत मोटिवेशन नहीं दे रहा आपको लोग को, बिल्कुल प्रैक्टिकल एकदम फैक्ट वाली बात बोलूँगा। आप एक बार समझ के देखना, इधर देखो, समझ के देखो पहले, उसके बाद बताना हाँ या ना। यार अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स का आपको सिलेबस पहले से ही पता है। अकाउंट्स में ना आपको ना सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए दोस्तों कि ये जो आपका ये क्या नाम है, ये जो जिसको मैंने फर्स्ट वाली कैटेगरी में लिखा है, पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट, अगर आपने पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट अच्छे से कर लिया ना, यार वो चीज़ तो आप पहले से बढ़ के आ रहे हो। 12th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है यार, एडमिशन रिटायरमेंट ये वगैरह वगैरह, कंपनी में आपका डिबेंचर ये शेयर्स वगैरह की बात करें, ये पेपर में भाई 30 से 35 मार्क्स का आ जाता है, तो ये तो आपको हर हाल में करके जाना है। दूसरे सेकंड नंबर की बात करूँ तो आपको बीआरएस तो ऑलरेडी पहले से ही पता है। एरर भी आपको हल्का फुल्का सा आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। डेप्रिशिएशन थोड़ा सा एक टफ टास्क बन सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करोगे तो अगर मान लीजिए डेप्रिशिएशन मान लीजिए एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है तो कम से कम 2 या 4 मार्क्स तो ले ही सकते हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोस्तों बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। फाइनल अकाउंट बहुत आसान है, पूरा रट्टा मारने वाला फॉर्मेट है यार। इन्वेंट्री 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने सिर्फ ये पहली और दूसरी चीज़ की जो लिखी हुई है ना, मतलब पहली फर्स्ट वाले में पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट का, तो बहुत अच्छे से करके जाना है। इसको इस तरीके से तैयारी कर लो कि अगर ये आपके पेपर में पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट आपके पेपर में 35 मार्क्स का आता है तो भाई इसमें आपके कम से कम 25 होनी चाहिए। और सेकंड कैटेगरी है ना, ये आपके पेपर में 30 से 40 मार्क्स का। अगर चलिए मान लीजिए अगर आपके पेपर में 30 से 40 मार्क्स का आता है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कितने 40 मार्क्स से ले लेता हूँ। भाई इस 40 में आपके 25 होने चाहिए, लो भाई बन गए आपके कितने 50। हर पेपर में 50 लाओगे तो वैसे ही पास हो जाओगे। अब बताओ कहाँ से मुश्किल लग रहा है यार ये, कहीं से मुश्किल नहीं है। जबकि मैं और बताऊँ आपको, आपके अभी एनपीओ रह गया, कंसाइनमेंट अकाउंट रह गया, और भी आपके दूसरे वगैरह वगैरह चैप्टर हैं जो आपके भी पेपर में आने हैं। अगर आप उनको भी हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के चले जाओगे तो कुछ तो लिख के आओगे भाई। मान लेते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1, 1.5, 2 नंबर कुछ तो मिलेंगे, वो तो मार्क्स में तो ऐड ही नहीं कर रहा, तो भी आपके 50 प्लस तो वैसे ही बन रहे हैं। तो इन दो कैटेगरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ और उसके बाद ये सेकंड की बात कर रहा हूँ, ये आपको हर हाल में बिल्कुल करना है। अब सवाल ये है कि सर हमारे पास ना टाइम बचा है बहुत कम, ये बताओ हम करें तो क्या करें यार। ये दुनिया भर के टीचर्स हैं, फलाना ये टीचर वो टीचर, इनके स्टडी मटेरियल उनके बुक्स किसके फलाने के नोट से, भाई क्या 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 करूँ मैं, कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। सिंपल कुछ नहीं करना, स्टडी मटेरियल उठाना है, सिर्फ स्टडी मटेरियल, इसके सारे इलस्ट्रेशन और प्लस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसके क्वेश्चन करके चले जाओ आंख बंद करके, कुछ इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर बिल्कुल सुपर जाने वाला है, ये बिल्कुल राम बाण है दोस्तों, आपको बताऊं तो ये सबसे बड़ी जड़ी बूटी है आपकी स्टडी मटेरियल। इसके अलावा कुछ भी मत देखो, बिल्कुल आंख ऐसे बंद कर लो, कहीं नहीं देखना, सिर्फ स्टडी मटेरियल, टेंशन खत्म। अब मेरी बात सुनो, अकाउंट्स के बाद बात करते हैं आपके लॉ और बीसीआर की। यार देखो, लॉ की बात करूं तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी कंपनी। ये देखो लॉ और बीसीआर की बात करूं दोस्तों, तो बीसीआर जो है ना आपका 40 मार्क्स का, आपको पता ही है। बीसीआर पूरा यार इंग्लिश है यार, जनरल इंग्लिश जो ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हो। अगर आप यहाँ पे 40 मार्क्स में से सिर्फ 20 ले लो, और ये आपका पेपर आपका 60 मार्क्स आता है, 60 मार्क्स में से सिर्फ हाफ की बात बता रहा हूँ, तो आपके आराम से यहाँ पे 50 प्लस बन जाते हैं। और कोशिश करो कि यार इसके अंदर ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये भाई बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ। ये
सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाओ। शुरू के कम से कम 3 इतना मजबूत कर लो कि भाई आपके कम से कम मिनिमम, कम से कम नहीं भी तो 25 मार्क्स आपके आ जाने चाहिए। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल उठाना है और बस उसकी रीडिंग करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? पास्ट टाइम के एग्जाम के पेपर देख लेंगे कि अब किस तरीके के पेपर आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, उसको लिखना कैसे, इसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये बात फिर देख लेना, ये ध्यान रखना, इस चीज़ की गड़बड़ हो सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आपके मैथ, स्टैट्स और एलआर की। मैथ का आता है दोस्तों आपका 40 मार्क्स का कंटेंट, स्टैट्स आता है आपका 40 मार्क्स। सबसे पहले उठाओ स्टैट्स, ध्यान से समझो मेरी बात। स्टैट दोस्तों इतना आसान है, बिलीव कीजिए, अगर आपने स्टैट्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो 40 में से आपके 35 मार्क्स तो भाई मिनिमम आ सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको सपने नहीं दिखा रहा भाई, ये सच बोल रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल एकदम 100% शुद्ध सच। कि अगर आपने स्टैट्स ही बेहतरीन तरीके से कर लिया तो 40 में से 35 आ सकते हैं। तो स्टैट्स आसान है तो भाई सबसे पहले वो उठाओ यार। चलो, आप कहते हो कि सर 35 नहीं आएंगे, अबे भाई कम से कम 30 तो आएंगे। सिंपल है यार, आपको पता ही है स्टैट्स के अंदर ना थ्योरी भी आ जाती है दोस्तों, हम आपको बता रहा हूँ 10 मार्क्स से, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। आप जानते ही हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो स्टैट सबसे पहले उठाओ, पहली प्रायोरिटी मेरी आप लोगों की ये होनी चाहिए। अब बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल रीजनिंग के बेसिक के हिसाब से, लॉजिक के बेसिस के उसके हिसाब से उसके हमें आंसर लिखने होते हैं। 20 मार्क्स का आता है, बिल्कुल हलवा एकदम भाई, फ्री ICI आपको गिफ्ट दे रहा है, फ्री दे रहा है, ले ले लड्डू खा ले तू, ले 20 मार्क्स का। अगर आपने इन दोनों की पहले तैयारी कर ली, देखो पहले मेरी नज़र में आपको स्टैट्स उठाना चाहिए, फिर आपको LR उठाना चाहिए। अगर आपने 40 में से स्टैट्स की ऐसे तैयारी करो कि आपके 30 मार्क्स आ जाएं, बहुत आसान है यार ये, तभी बोल रहा हूँ। LR 20 में से आपके 10 मार्क्स आ जाए, 30 और 10 40 तो आपके यहीं हो गए। 10 मार्क्स की लड़ाई रह गई, अगर मान लो 50 लाने हैं तो। अब बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स आता है दोस्तों आपके 40। तो यार एक बात बताऊँ, सभी बच्चों की ना मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। तो मेरा मानना ये होगा, अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो कोई खैर इशू नहीं है यार, अगर मैथ स्ट्रांग नहीं है ना, तो ये पहली जो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या लिखा है, ध्यान से देखो, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेंस एंड लॉग, ये और प्लस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हर हाल में आपको पढ़ना है, हर हाल में। ये दोनों के दोनों टॉपिक दोस्तों आपके पेपर में ना 10 से 20 मार्क्स के आ जाते हैं, ये दोनों। उसके अलावा आपको पता ही है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट्स एंड रिलेशंस और डिफरेंशिएशन, यार ये सबसे लास्ट में पढ़ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आपको अगर डर होगा और आपको इसकी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं होगी, तो सबसे लास्ट में करो। कम से कम भाई मिनिमम, कम से कम यार ये चीज़ करके जाओ। इसमें 20 में से आपके कम से कम 10 मार्क्स यहाँ गए, लो 50 तो वैसे ही बन गए। बाकी का तो मैंने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया यार, आगे भी तो कम से कम कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो लिख के आओगे कम से कम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ मैं लिखने की, कहने का मतलब मैं MCQ की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने ये दोनों 1 और 2 यहाँ पे बाकी के बचे हुए अक्कर बक्कड़ बम्बे बो कुछ तो करके आओगे, क्या पता उसमें से भी 2 4 ठीक हो जाए। तो भाई स्टैट्स और LR की तैयारी ज़बरदस्त करनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक्स और BCK की। तो भाई यार इकोनॉमिक्स आपका पूरा यार वो 11 12 वाला है, लेकिन 11 12 वाला इकोनॉमिक्स है तो सही, लेकिन वो एडवांस लेवल का है। तो थोड़ा बहुत आपकी इसकी हल्की फुल्की से लर्निंग होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे BCK की। इकोनॉमिक्स आपका 60 मार्क्स का है, कोशिश करो कि भाई 60 में से ना आपके कम से कम 30 आ जाए। आप सिर्फ 50%, आराम से 30 आ जाए, इस तरीके से तैयारी करो। तो मुझे पक्का ऐसा उम्मीद लग रहा है दोस्तों, कि अगर आप इकोनॉमिक्स की अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 40 मार्क्स लाना कुछ बहुत नॉट अ बिग डील दोस्तों। BCK की बात करूं तो दोस्तों BCK है ना, आपके टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं। आप इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 2 जो पेपर में 8 से 10 मार्क्स का जाता है, और चैप्टर नंबर कौन से 4 और 5, ये आपको शुरू में से ही पढ़ के जाना है। मतलब आपको तैयारी की पहले किसकी करनी है, चैप्टर 1 2 4 5। चैप्टर 3 और 6 का टाइम मिले तो लास्ट में पढ़ लेना। समझ में आया तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को, बराबर की नहीं? स्टडी मैट उठाओ और बिल्कुल लग जाओ। और हाँ, पेपर में जब आप बैठो ना, तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना जो बेहतरीन तरीके से आता हो। जो नहीं आता हो ना, उसको भी लपेट के आ जाना, ये नहीं कि उसको छोड़ दूँ, अरे यार ये तो आता ही नहीं मुझे, अरे कुछ भाई तू लिख कर के आ जा। MCQ का पेपर है तो भाई उसमें लिख के आ जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अकाउंट्स का है, लॉ का है, तो भाई उसमें भी कुछ लिख के आ जाओ, क्या पता 1 1.5 2 नंबर एक्स्ट्रा और आपको मिल जाए।
क्योंकि होता पता है क्या सीन है, आपको बता रहा हूँ मैं। पेपर अगर छोड़ दोगे ना तो खतरे में रहोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपके 199 आ गए ना, तो वहाँ पे फिर दिक्कत करने वाली बात है। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी आप लोग यकीन मानिए पास हो सकते हैं। थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो हिम्मत बिल्कुल मत हारिए दोस्तों। मेहनत करना स्टार्ट करें और टाइम बिल्कुल भी अपना वेस्ट मत करें। डेली का आउटपुट कम से कम 10 से 14 घंटे के बीच का निकाल लो। आज से 10 से 14 घंटे डेली पढ़ना शुरू करो, स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो दोस्तों। आपका एग्ज़ाम 100% निकल के रहेगा, ये मेरी गारंटी है 100%। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रीन सिग्नल है कि आपका पेपर 100% निकल के रहेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और आपका रिज़ल्ट अच्छा रहे दोस्तों, आपका पेपर बेहतरीन जाए। तो आप चाहें तो कमेंट में आकर अपनी खुशी को ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है या नहीं? ओके, बाय। ध्यान रखना अपना।